हेलो बच्चों। तो बच्चों आज अपन मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 11 डिस्कस करेंगे बच्चों। और मैंने बोला था मैट्रिक्स स्टार्ट करने से पहले कि अपन इसको 11 लेक्चर में फिनिश करेंगे। लेकिन बच्चों आरबीएससी की बुक को भी कराने की जो अपन ने स्टार्टिंग की थी या जो अपन ने प्लानिंग की है उसके अकॉर्डिंग 2 लेक्चर और बढ़ गए। तो आज अपन इसको 12-13 तो लेक्चर नंबर 13 में इस मैट्रिक्स को पूरा अपन फिनिश कर देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, ओके। अब बच्चों देखो लेक्चर एक बच्चे का डाउट था सीट का, जो सीट अपन ने लेक्चर नंबर 6 में अपलोड की थी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अब जिन बच्चों को ये सीट नहीं मिली है तो वो बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल रहे तो मैं उसको वहां पे अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, या फिर डिस्प्ले पे मेरे नंबर आते हैं बच्चों, वहां पे आप मेरे नंबर से कांटेक्ट करके भी आप इस सीट को अवेलेबल कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब ये एक्सरसाइज सीट का एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 17 जो था बच्चों, ये डाउट है बच्चों का। तो देखो क्या है इसमें बच्चों, आपको दे रखा है ए वर्ग, ए कैसी आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है। कैसे आव्यूह बच्चों, ए वर्ग आव्यूह है। ठीक है, और रिलेशन दे रखा है ए स्क्वायर इक्वल टू आई, तब ए इनवर्स ज्ञात करो। बच्चों यदि मैं किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करूं, इसका मतलब इस आव्यूह के सामने का मान क्या नहीं है, 0 नहीं है। ठीक है बच्चों, जब 0 नहीं होता तो अपन क्या करते हैं, कैंसिलेशन रूल लगा सकते हैं। तो ए इनवर्स से मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ गुणा कर दिया, फिर कैंसिलेशन रूल लगा दिया। ए स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूं ए इनवर्स ए, और फिर कैंसिलेशन यानी पहले ही है, यहाँ पे पहले है ए इनवर्स तो यहाँ पे भी पहले आएगा, बाद में मत लगाना बच्चों। अब ए इनवर्स ए कितना हो जाएगा, आई ए इज इक्वल टू ए इनवर्स आई कितना हो जाएगा, ए इनवर्स आई ए कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो बच्चों ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई, ए के बराबर आ गई, और ये आ गया आपके पास ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? तो ये चीज आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 17 इस प्रकार तुमको करना है। चलो बच्चों, अब बच्चों देखो लेक्चर नंबर 10 में अपन ने क्या क्या बातें कर चुके बच्चों। अपन ने सीख लिया किसी भी आव्यूह का सेकंड आव्यूह ज्ञात करना, ये अपन ने सीख लिया बच्चों। कैसे अपन निकालते हैं, कौन सी स्टेप करनी पड़ती है, अपन को पहले सी निकालना पड़ता है सेकंड आव्यूह, फिर उसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, और वही बराबर किसको जाएगा, एडीजे। ठीक है बच्चों, फिर सेकंड अपन ने बात की थी किसकी, ए इनवर्स निकालना, व्युत्क्रम आव्यूह निकालना। तो व्युत्क्रम आव्यूह का फॉर्मूला क्या बनाया था बच्चों अपन ने, एडीजे ए बटे सानिक ऑफ ए। ठीक है बच्चों, फिर थर्ड पॉइंट अपन ने क्या बात कर ली थी, प्रॉपर्टीज ऑफ एडीजे, प्रॉपर्टीज ऑफ एडीजे ए। सेकंड आव्यूह की प्रॉपर्टीज अपन ने डिस्कस कर चुके थे, और इसमें 8 प्रॉपर्टी अपन कर चुके बच्चों। ठीक है, अब बच्चों अपन जो लास्ट जो टॉपिक था अपना वो था कि a प्लस बी का जब अपन ट्रांसपोज करते हैं तो वो बराबर होता है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। लेकिन बच्चों फिर अपन ने बोला था लेकिन a प्लस b का जो इनवर्स करोगे वो नॉट इक्वल होगा a इनवर्स प्लस b इनवर्स। जनरली हो सकता है, कुछ कुछ केसों में हो सकता है, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है बच्चों। ठीक है, तो जनरली हो सकता है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। तो बच्चों ये सिंपल एग्जांपल से याद कर सकते हो, हर किसी एग्जांपल में एक के लिए आप गलत साबित कर दो तो ये गलत प्रूफ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो फिर अपन ने अब बच्चों देखो एक चीज और अपन बात करेंगे किसकी, कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज लो, या पहले इसका ट्रांसपोज लो फिर इसका इनवर्स कर लो। अच्छा देखो अपन ने क्या करा कि मैं कोई आव्यूह है ए, कोई वर्ग आव्यूह है ए, इसका मैंने व्युत्क्रम करा, व्युत्क्रम करके मैं क्या ले रहा हूं, उसका ट्रांसपोज ले रहा हूं, परिवर्त ले रहा हूं। तो इससे प्राप्त जो आव्यूह होगी वही आव्यूह बराबर होगी जब आप उस आव्यूह का पहले आप परिवर्त ले लो फिर उसका इनवर्स ले लो, तो ये बराबर होगा। ठीक है बच्चों, अब इसका अपन प्रूफ भी कर देते हैं बच्चों। ऐसे प्रूफ, ये प्रूफ इज नॉट नेसेसरी,
और यदि आपको प्रूफ भी चाहिए तो मैं प्रूफ कर देता हूँ बच्चों, लेकिन उससे पहले वही एक बात, आप क्या करना बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना, ठीक है बच्चों। चलो आप प्रूफ देखो बच्चों, इसका प्रूफ कैसे करते हैं। देखो बच्चों, अपन जानते हैं कि एक वर्ग आव्यूह है आपके पास ए, ठीक है, और ए इनवर्स इजिकल क्या होता है, आई होता है बच्चों, या ए इनवर्स ए इजिकल टू भी क्या होता है, आई। ये तो अपन जानते हैं बच्चों, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे बच्चों, यहां देखो इसको ए इनवर्स आई, इसका मैंने क्या ले लिया बच्चों, ट्रांसपोज ले लिया। क्या ले लिया मैंने, इसका ट्रांसपोज, इसका क्या ले लिया, ट्रांसपोज, ठीक है बच्चों। अब बच्चों ट्रांसपोज में रिवर्सल लॉ फॉलो करता है गुणन के लिए, तो पहले क्या जाएगा, ए इनवर्स पे ट्रांसपोज और फिर ए टी का ट्रांसपोज। बच्चों आई का ट्रांसपोज कितना होता है, आई का ट्रांसपोज आई ही होता है, ठीक है बच्चों। अब यहां देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि एक आव्यूह ये ए मानो, ये P मानो, कोई आव्यूह P और ये कोई आव्यूह है Q, और बराबर में क्या आ रहा है, I, तो इसका मतलब क्या होगा, Q क्या होगा, Q व्युत्क्रम आव्यूह होगा, Q व्युत्क्रम आव्यूह है, Q व्युत्क्रम आव्यूह है किसका, P का, किसका है, P का, समझ बच्चों। तो Q व्युत्क्रम आव्यूह है किसका, P का, इसका मतलब Q इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, Q इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P। अब बच्चों मैं इसको देखो, Q इनवर्स इज इक्वल टू P क्यों लिखा है मैंने, जब मैं इसको Q से क्या करूंगा, प्री कैंसिलेशन रूल, सॉरी पोस्ट कैंसिलेशन रूल लगा देता हूं। जैसे Q इज इक्वल टू P लिया है, अब मैंने Q यहां लगा दिया, Q यहां लगा दिया, तो बच्चों Q इनवर्स Q कितना जाएगा, I जाएगा, तो I बराबर P क्यों आ जाएगा, वापिस वही। समझ में आया बच्चों, ये तो ये चीज समझ में आ गई। तो ये चीज समझ में आ गई तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये P है और ये Q है, इसका मतलब Q व्युत्क्रम है किसका, A इनवर्स T का, तो AT का इनवर्स कितना जाएगा, A इनवर्स T, समझ में बच्चों, यानी इसका इनवर्स बराबर किसके जाएगा, इसके आव्यूह के, तो ये AT का इनवर्स बराबर A इनवर्स का T, तो ये हो गया इसका प्रूफ। ओके बच्चों, चलो अब बच्चों देखो, अब अपन करते हैं कुछ और नोट्स की बातें कर लेते हैं। जैसे बच्चों ये केवल जो ये नोट्स मैं बताऊंगा ना, ये केवल किसके लिए है, अपन ने कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए, कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए बस ये, ठीक है बच्चों, ये वाले नोट्स बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, कैलकुलेशन को फास्ट रखने के लिए बस ये है ना बच्चों। तो नोट नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे, यदि आपके पास 2/2 की एक वर्ग आव्यूह हो, 2/2 की एक वर्ग आव्यूह हो, तो उसका एडीजे, तो सेकंडज आव्यूह कैसे लिखोगे आप उसका, तो सेकंडज आव्यूह क्या होता है मेरे बच्चों, सेकंडज आव्यूह होता है एडीजे ए, ठीक है, यानी कोई वर्ग आव्यूह ए नाम दे दो और उसका सेकंडज आव्यूह निकालना है एडीजे। तो बच्चों देखो तो कैसे निकालते हैं अपन, ये मैंने आपको बता भी दिया, एक बार और नोट में लगा देता हूं। फॉर एग्जांपल ए आपको 2/2 की दे दी, A B C D, ठीक है बच्चों। अब आपको इसका एडीजे निकालना है, क्या निकालना है इसका, एडीजे। तो अब आप क्या करोगे बच्चों, एडीजे निकालने के लिए सबसे पहले मुख्य विकर्ण क्या होगा, देखो एडी, इनको क्या कर दो इंटरचेंज, तो डी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, ठीक है। बाकी बच्चे जो भी आ जाएगा उनको माइनस से बना दो, किससे बना कर दो, माइनस से, तो ये माइनस के बी और माइनस के सी, तो ये हो गया इसका एडीजे, ठीक है बच्चों। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है जो अपन को सीधा ट्रिक लगानी है, ठीक है बच्चों। सेकंड नोट नंबर 2 में बच्चों अपन क्या बात करेंगे, यदि 3/3 की हो, यदि 3/3 की एक वर्ग आव्यूह हो, 3/3 की एक वर्ग आव्यूह हो, ठीक है, तो सेकंडज आव्यूह कैसे करेंगे। अब बच्चों देखो
इस ट्रिक को अपन बोर्ड की में भी लगा सकते हैं, सेकंड जाकर। बच्चों ये जो 3x3 और 3x3 का आता है बोर्ड में, बच्चों 3x3 का ही आएगा। और उसके लिए सेकंड जाकर की जो ट्रिक निकालनी है अपन को, वो ट्रिक अपन बता भी सकते हैं कि बोर्ड में आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आपके नंबर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हर चीज अब मैं ऑनलाइन नहीं बताऊंगा बच्चों। क्यों? क्योंकि आप सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे मेरे चैनल को। तो बच्चों देखो इतना तो बनता है बच्चों, देखो सब्सक्राइब और शेयर करना बनता है। और घर में जितने ही फोन है सबसे सब्सक्राइब कर दो। और बच्चे हैं आपके फ्रेंड सर्किल में जो भी है सबको भेजो कि देखो हमारे मैथ की कुछ। और एक दो आप बड़ा चढ़ा के और बोलो बच्चों, आप भी बोलो ना। हाँ सही बच्चों, तो ऐसे तारीफ करा करो बच्चों। तो ये पहले ट्रिक देख लो। शॉर्ट ट्रिक क्या है, 3x3 की वर्ग आव्यूह का, वर्ग आव्यूह हो तो सेकंड आव्यूह कैसे निकालते हैं। तो फॉर एग्जांपल बच्चों मैंने लिया आपको एक आव्यूह A और ये बोला A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये बच्चों मैंने क्या लिया है, आव्यूह A। ठीक है, अब मुझे निकालना है इसका एडीजे। क्या निकालना है मुझे इसका, एडीजे। ये क्या करना है, तो बच्चों देखो एडीजे निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, पहले सी निकालते हैं, फिर उसका सी निकालते हैं। सी कैसे निकालते हैं, प्रत्येक अवयव A1 का सी कैसे निकालते हैं। A1 जिस पंक्ति में है, जिस स्तंभ में, उसको छोड़ दो। B2 C2 B3 C3 का क्या करो आप, पहले उपसाने निकाल लो, फिर उसमें चिन्ह लगा दो। ठीक है बच्चों, तो ये चीज अपन करते हैं। चलो अब अपन करते हैं सीधी शॉर्टकट। तो कैसे अपन शॉर्टकट करेंगे, तो बच्चों देखो अपन इसका शॉर्टकट पैटर्न कैसे अपनाएंगे। तो इसको अपन पहले सबसे पहले क्या लिखना है बच्चों आपको, A1 A2 A3 ऐसे एलिमेंट लिख लो। B1 तो है ना बच्चों आपको, ये अच्छे से इधर कोने में, हाँ बिल्कुल अच्छे से आ रहा है। A1 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करना बच्चों, A1 B1 C1 को एक बार और लिख देना, A1 B1 C1। ठीक है, और फिर क्या करना है आपको, A2 B2 C2 को भी एक बार लिख देना, A2 B2 C2। अब क्या करना है बच्चों आपको कि A1 A2 A3 इसको वापस से लिखो आप, A1 A2 A3 A1 A2 ऐसे। ठीक है बच्चों, फिर क्या करोगे आप, B1 B2 इसको वापस लिखो, B1 B2 B3 B1 B2। समझ आया बच्चों मैंने क्या करा, देखो मैं आपसे क्या कर रहा हूं, ये तो आपके ओरिजिनल है ही। ठीक है, अब आप क्या करोगे, A1 A2 A3 B1 B2 B3 को लिख दो, A1 A2 A3 B1 B2 B3 इधर भी लिख दिया। और अब क्या करना है आपको, पूरी की पूरी पंक्ति को ऐसे कैसे लिख दो, फिर ये वाली दूसरी पंक्ति को भी ऐसे लिख दिया। इतना, चलो इतना करने के बाद आप क्या करना बच्चों, ये वाली पंक्ति और ये वाले स्तंभ को डिलीट कर देना। ठीक है, कर दे डिलीट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बच्चों, अब आप क्या करना, अब आपको गुणा करना है। ध्यान से समझना कैसे, पहले इसको गुणा करोगे तो B2 और इतना C3, तो आप लिखोगे B2 C3। ठीक है, फिर माइनस लगाना, B3 C2 B3 C2, तो ये आ गया बच्चों। ठीक है, फिर ऐसे ही आप क्या करना, इसका गुणा करोगे ऐसे, तो कितना जाएगा, C2 A3 माइनस C3 A2 C3 A2। ठीक है बच्चों, फिर बोलो ऐसे ही गुणा करते जाना। अब ये क्या आएगा आपके पास, बताते हैं ये क्या आ रहा है, एक क्वेश्चन में करा देंगे बच्चों अपन, है ना। A2 हो गया। ठीक है, फिर इसको गुणा करो, A2 B3 माइनस A3 B2। अलगड़ी पैटर्न बच्चों, चलो ये हो गए। अब क्या करो, इन दोनों को करो गुणा, तो बोलो कितना आएगा, B3 C1 माइनस B1 C3। फिर इन दोनों को गुणा करो, C3 A1 माइनस C1 A3। फिर इन दोनों को गुणा करो, A3 B1 माइनस A1 B3। ऐसे बच्चों इसको गुणा करना, बोलो कितना रहेगा, B1 C2 माइनस
B2 C1, फिर इसको बना दो, बोलो C1 A2 माइनस C2 A1, फिर इसको बना दो A1 B2 माइनस A2 B2। बच्चों अब जब आप इसको ऐसे करके ऐसे आव्यूह के रूप में लिख दोगे तो ये बन जाएगा आपके पास क्या, C। क्या आ गया बच्चों, ये C आ गया। ठीक है, तो देखो अब अपने ये निकाला ना A1 का अलग अलग सेकंड नहीं निकाला भाई, A1 का सेकंड निकालते हैं अपन, A1 का सेकंड कैसे करते हैं, इसको छुपा लेते हैं B2 C3 माइनस B3 C2। तो देखो B2 C3 माइनस B3 C2। तो अब ये कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो गई बच्चों आपकी, है ना, स्पीड के साथ। तो ये आ गया C। अब क्या कर लेना, यहां से बच्चों इसका ट्रांसपोज कर लेना, तो CT, अब वही CT क्या आ जाएगा आपका, ADJ ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अलगड़े बार बच्चों। अब देखो आपको अभी तो ये लग रहा होगा टफ, क्योंकि मैंने ऐसे लेके करा है। जब अपन एक न्यूमेरिकल जैसे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, चलो मैं आपको क्वेश्चन ही दे देता हूँ। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको, एक आव्यूह A है और ये मैंने दे दिया 1 1 1 2 5 7 और 2 1 -1। ये लो, ये मैंने आपको एक वर्ग आगे दे दिया 3/3 का। ठीक है बच्चों, आपसे पूछा गया है ADJ A ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, ADJ A ज्ञात करो इसका। ठीक है, तो ADJ ज्ञात करने के लिए बच्चों आप क्या करोगे, 1 1 1 2 5 7 और 2 1 -1 लिख दिया। फिर क्या करोगे, वापस 1 2 2 इसको रिपीट करो, 1 2 2 1 5 1 1 5 1 कर दिया रिपीट। अब क्या करोगे, ऊपर के दोनों लाइन को वापस से रिपीट करो, 1 1 1 1 1 और यहाँ लिखोगे 2 5 7 2 5 लिख दिया बच्चों। अब क्या करना है आपको, अब ये वाली पंक्ति और ये वाली स्तंभ क्या होगा, हटा दो। फिर अब फटाफट देखो, अब क्या कर लेना, आपका अरेंज कर लेना C में। तो अब ये C निकलता आएगा आपका, तो निकालो। देखो 5 को -1 से गुणा करो तो -5 और 1, फिर माइनस लगा दो, माइनस लगा देना हाथ आप, इन दोनों को गुणा करते माइनस लगा दो, फिर 1 को 7 से करो तो 7 प्लस तो माइनस के साथ। ठीक है बच्चों, अब क्या करोगे आप, ऐसे सेकंड देखो, इसको गुणा करो तो 7 निकल 14, फिर माइनस लगा दो, -1 को 2 से गुणा करो, -1 को 2 से तो माइनस के 2 तो माइनस प्लस के 2। अब रेटिंग माइनस बच्चों समझ में आया नहीं, 2 कितनी स्पीड से हो रहा है। फिर 2 को 1 से गुणा करो तो कितना जाएगा, 2 माइनस लगा दो, 2 को 5 से गुणा करो तो 10। ठीक है बच्चों, फिर 1 को 1 से गुणा करो, 1 लगा दो, -1 के बाद माइनस लिखो। अब 1 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस के। ऐसे बच्चों इसको गुणा करो तो -1 फिर माइनस लगा दो, 1 का 2 से गुणा करेंगे तो 2। ऐसे बच्चों इसको गुणा करो तो 2 -1। अब रेटिंग माइनस बच्चों ये समझ में आया ना आपके। ऐसे बोलो 7 को गुणा करो तो 7 माइनस के 5, फिर 2 माइनस के 7, फिर 5 माइनस के 2। अगर डिवाइड बच्चों तो C आ गया आपका। तो C कितना आ गया, चलो अब ये क्वेश्चन कंप्लीट ही कर लेते हैं ना। C कितना आ गया आपके पास, माइनस के 9, ये कितना है 16, ये कितना है माइनस के 8, फिर 2 माइनस के 3 और 1, ये कितना है 2 माइनस के 5 और 3। तो ये आ गया बच्चों के पास C। ठीक है बच्चों, ऑलरेडी में बच्चों तो C आ गया। अब हम क्या निकालना है, CT ADJ निकालने के लिए निकालना पड़ता है बच्चों को, CT निकालना पड़ता है। अरे CT कुकर की सीटी नहीं मेरे बच्चों, परिवर्तन निकालो तो इसका ट्रांसफॉर्म निकालो तो CT इक्वल टू क्या आएगा, CT इक्वल हो जाएगा माइनस के 9 16 माइनस के 8 और कितना जाएगा 2 माइनस के 3 1 और 2 माइनस 5 3। तो बच्चों ये आ गया आपके पास ADJ A। ये क्या आ गया आपके पास ADJ A आ गया। ठीक है बच्चों। अच्छा कई बच्चे अब देखो बच्चों आपसे इसका इनवर्स पूछ ले जाए, इनवर्स तो इनवर्स क्या होता है, तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों ADJ A स्मॉल में लेना ना, ADJ A अपॉन साइन ऑफ A का मान। तो बच्चों देखो A इनवर्स निकालना है तो ADJ A तो ये आया, CT पूरा ही पूरा इसको लिख देना। ठीक है चलो मैं लिख देता हूँ, लिख देना बच्चों ये लो इसको लिख दोगे आप पूरा ऐसे कैसे।
अब 1 ये सारणी का मान। अब सारणी का मान कैसे निकालते हैं? तो बच्चों देखो किसी भी पंक्ति से आप कर लो, सारणी का मान निकालना सिखाया मैंने। तो किसी भी पंक्ति के अवयव ले लो, जैसे इस पंक्ति के अवयव ले लिया मैंने 1 के, तो 1 ले लिया। अब इसको गुणा करना है इसके सेकंड के साथ। इसका सेकंड 1 का सेकंड बोलो क्या है? 1 का सेकंड बच्चों ये नहीं, ये तो ये होगा, ये 1 का सेकंड -9, तो ये हो जाएगा -9, फिर +1, फिर इसका सेकंड बोलो कितना है? 16, तो इसके 16 से गुणा करो, प्लस फिर ये क्या है 1, इसको गुणा करो -8 के साथ। अब रेक्टिफाइड पॉइंट बच्चों समझ में आ गया ना ये चीजें? तो ये आ गया A इनवर्स। तो बहुत सिंपल सी चीज बन गई, बहुत सिंपल सी चीज बच्चों। देखो A इनवर्स निकालना है, ठीक है बच्चों? तो 3/3 का कैसे तुमको निकालना है। चलो अब नोट नंबर 3 को नोट डाउन कर लेना बच्चों अच्छे से। नोट नंबर 3 देखो, डायगोनल मैट्रिक्स। बच्चों क्या है? आपको डायगोनल मैट्रिक्स दे दिया जाए और उसका इनवर्स पूछा जाए। आपसे क्या पूछा जाए? डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स, तब क्या आंसर आएगा? देखो बच्चों नोट नंबर 3 में क्या बात करें अपन? बच्चों आपको दे दिया जाए और कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल देखो बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन भी देखो बच्चों अच्छे से ना। कोई अवयव A है और इसमें एलिमेंट दे दिए A 0 0 0 B 0 0 0 C। तो बच्चों ये क्या हो जाएगी? डायगोनल मैट्रिक्स हो गई, विकर्ण अवयव हो गया, विकर्ण अवयव, ठीक है बच्चों? अब इस विकर्ण अवयव को ऐसे लिख सकते हैं, इस विकर्ण अवयव को बच्चों ऐसे लिख सकते हैं A, B, C। तो ये भी क्या है? विकर्ण अवयव ही है, यानी ये विकर्ण अवयव का रिप्रेजेंटेशन है बच्चों। विकर्ण अवयव ऐसे भी आपको दे सकता है और ऐसे भी दे सकता है, समझ रहे हैं बच्चों? अब इसका आपसे पूछा है इनवर्स ज्ञात करो, इसका क्या ज्ञात करो? इनवर्स। तो बच्चों देखो मैंने आपको एक चीज सिखाया है कि एक अवयव है A और ये डायगोनल अवयव है। ये कैसे अवयव है? डायगोनल अवयव। तो जब अपन इसके इसी से इसको गुणा करेंगे तो इसके एलिमेंट का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। इसके एलिमेंट का क्या हो जाता है? स्क्वायर। कौन से एलिमेंट का? डायगोनल का, बस। तो ये कितना हो जाएगा? A स्क्वायर हो जाएगा 0 0 0 B स्क्वायर 0 0 0 C स्क्वायर। ये चीज मैंने आपको बता चुका बच्चों, ठीक है? ये छोटे छोटे। अच्छा A क्यूब करेंगे तो क्यूब हो जाएगा, केवल डायगोनल के लिए है ना। A क्यूब 0 0 0 B क्यूब 0 0 0 C क्यूब। और गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? लेकिन मान लो मुझे इसका इनवर्स निकालना, क्या निकालना मुझे? इसका इनवर्स। कोई आपसे बोले बताओ A इनवर्स ज्ञात करो, इसका A इनवर्स ज्ञात करो, डायगोनल मतलब डायगोनल मैट्रिक्स का आपको इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है। तो कैसे निकाला बच्चों? तो अपन प्रॉपर्टी जानते हैं क्या कि A इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है? I। समझ आया बच्चों? यानी A इसको मैं किसके साथ गुणा करूं कि I आ जाए, एक आ जाए। यानी मैं आपको समझाता हूं वापस, देखो इसको मैंने लिखा A 0 0 0 B 0 0 0 C और यहाँ पे A इनवर्स के एलिमेंट लेंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ आएगा 0 0 0, यहाँ पे कुछ आएगा 0 0 0, यहाँ पे कुछ आएगा, ठीक है? और आंसर क्या आना चाहिए? I कहता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब बच्चों आप A इनवर्स को देख लो। आप तो ये देखो ना, दो डायगोनल अवयवों का गुणनफल है, दो डायगोनल अवयवों का गुणनफल करना है और आंसर ये लाना है। तो आंसर ये कैसे लाओगे? जब इस स्थान पे क्या होगा? इसका भाग यानी 1/1 यानी इसका व्युत्क्रम, तो b का व्युत्क्रम 1/b और c का व्युत्क्रम 1/c गुणा कर लो, ये आंसर है। और गेट माय पॉइंट बच्चों? तो अरे समझ में आया ना बच्चों? ये सफिशिएंट है, ठीक है? आना चाहिए आपको। तो बच्चों देखो अब मैं क्या करूंगा, ये तो समझाने के लिए सीधा मैं क्या बोलता है इसको? मैं इसको बोलता सीधा कि एक डायगोनल, एक आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है, कोई डायगोनल मैट्रिक्स है A, या फिर ऐसे दे दिया जाएगा, डायगोनल आपको दे दिया जाएगा और ये दे दिया 2 3 1 ऐसे दे दिया, ठीक है बच्चों? ध्यान रहे बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स में 0 एलिमेंट लेना चाहिए, क्योंकि व्युत्क्रम करेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये बात भी ध्यान रखना कि ये एलिमेंट नॉट इक्वल टू 0, ठीक है? एलिमेंट 0 नहीं होने चाहिए तब।
तो डायगोनल एलिमेंट 0 जाएंगे तो बनेगा उसका इनवर्स। ठीक है बच्चों, अब इसका इनवर्स निकालना है तो इसको आपने नाम दे दिया ए, इसका आपको इनवर्स निकालना है तो इनवर्स क्या जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा डायगोनल 1/2 1/3 और 1 का व्युत्क्रम 1। तो समझ में आएगा बच्चों, तो तीनों नोट समझ में आ गए, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है बच्चों, चलो अब अपन करते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर, फिर इसको आज के लेक्चर को आज अपन समाप्त करते हैं क्वेश्चन के साथ। तो सम डबल ऑफ क्वेश्चन करेंगे बच्चों, जिसमें आपके बोर्ड के क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे और आपके फाउंडेशन के क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आज देखो बरसात की वजह से इतना अंधेरा हो गया था कि वीडियो अपन थोड़ा लेट बना पा रहे हैं ना बच्चों। चलो अब बच्चों देखो क्वेश्चन, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन दिया आपको, सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं बच्चों। देखो 3 4 1 1 और यहाँ लिख दो x y इज इक्वल टू 2 5, ये दे दिया बच्चों। ठीक है, तब x व y के मान ज्ञात करो, तब x व y के मान ज्ञात करो। बच्चों देखो अब इसके करने के दो तरीके। पहला तरीका तो क्या, आप क्या करना है, इन दोनों आगे को गुणन कर लेना, दोनों आगे को गुणन करना सिखाया आपको। और एक आपके पास जब इसको आप गुणन करोगे तो क्या जाएगा, ये वाला एक नया आव्यूह बनेगा, वो आव्यूह और ये आव्यूह क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो जब दो आव्यूह समान है तो उनके संगत अवयव क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो यहां से आपके पास दो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, दो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी x और y में। तो उनको आप जब सोल्व करोगे तो x का मान और y का मान आप निकाल लोगे। अब गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, क्या करना है आपको, ठीक है, इन दोनों आव्यूह को गुणन करके फिर आप इससे तुलना कर लेना इसके अवयव से। ठीक है बच्चों, तो एक तरीका तो ये था। अब दूसरा तरीका अपन क्या करेंगे, तो दूसरा तरीका आप ये देखो बच्चों, बोलो ये क्या है, ये एक आव्यूह है, इसका नाम दो a। बोलो ये क्या है, एक आव्यूह है, इसका नाम दो b। बोलो ये क्या है, एक आव्यूह है, इसका नाम दो c। इसका मतलब क्या है, ab बराबर क्या है c। b को यही रखो, बाकी को ले जाओ, ये चाहते ना करना। तो बच्चा अपन क्या करेंगे, इसका a इनवर्स से प्री कैंसिलेशन रूल लगा देंगे। तो a इनवर्स पहले लगा दिया, a b इज इक्वल टू a इनवर्स c, प्री कैंसिलेशन रूल लगा दिया। अब a इनवर्स a बोलो i को b से गुणा करेंगे तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, a इनवर्स c आ गया। अब गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, तो ये दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत है क्या, हाँ ना तो बोलो बच्चों, है क्या, नहीं। अब b इज इक्वल टू a इनवर्स, बोलो बच्चों a इनवर्स की, a इनवर्स क्या है, यानी इस वाले a कौन सा, ये, इसका इनवर्स निकालना है। तो बच्चों इसका इनवर्स तो आप देखो चुटकी में निकाल सकते हो, देखो इस वाले का। तो a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, adj a बटे सारणिक ऑफ a, ये होता है बच्चों। तो देखो a इनवर्स इज इक्वल टू, इसका सारणिक निकालना है तो कितना जाएगा, 3 - 4, तो 1/3 - 4, ये होगा इसका सारणिक। अच्छा इसका adj निकालना है, तो एडीजे 2/2 का एडीजे तो निकालना अपने सिखाई दिया, क्या करना, इसको इंटरचेंज कर देना, तो एक आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर फॉलोइंग डायगोनल ऑफ डायगोनल के, जो ऑफ डायगोनल के एलिमेंट है उस पे माइनस से गुणा कर देना, तो ये तो जाएगा मेरे बच्चों -4 और ये जाएगा -1। तो ये हो गया आपके पास a इनवर्स। अच्छा a इनवर्स देखो 3 - 4 कितना होगा, -1, तो -1 को मल्टीप्लाई कर दो ना। तो बच्चों बाहर कोई नंबर है और उसको अपन आव्यूह के अंदर ले जाना चाहते हैं, सारणिक में नहीं आव्यूह में, तो वो सारे ही अवयव से क्या होगा, गुणा होगा। ठीक है बच्चों, यह भाग होगा। तो 1/3 - 4 करेंगे तो -1 आ जाएगा, -1 को अंदर भेज देंगे, तो -1 4 1 -3। ठीक है बच्चों, तो a इनवर्स निकाल, देखो कितना सिंपल सा है, बहुत जल्दी अपन a इनवर्स निकाल दिया। तो a इनवर्स की वैल्यू ये रख दो यहाँ पे, पहले a इनवर्स रखना, कई बच्चे गलती कर देते हैं a इनवर्स को बाद में रखते हैं ना, पहले 1 - 3। और c कितना है, 1 2 5, c कितना है 2 और 5। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है अपन को, और b कितना है, b की वैल्यू रख दो, x और y, सिंपल।
अब बच्चों इन दोनों को गुणा करना है, तो कैसे, -1 को इससे, अच्छा जो गुणापन कर रहे हैं क्या अनुकूल स्थिति है कि नहीं है वो भी चेक कर लेना। तो बोलो इसका क्रम बोलो 2/2 का, इसका क्रम कितना है 2/1 का, तो ये हो जाएगा ना, तो 2 समान है ना, तो 2/1 का बनेगा। चलो अच्छी बात है, 2/1 का, ठीक है बच्चों। तो -1 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, -2, फिर 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौका 20, और ऐसे ही 1 को 2 से करेंगे तो 2, -3 तो -15। तो बच्चों x का मान कितना आया 18, 20 में से 2 गए तो x का मान तो 18 आ गया, और y का मान कितना आया -13। अब गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो बच्चों समझ में आया ना ये कैसे करना है अपन को। तो पहला वाला मेथड जो आप कर सकते हो वो ट्रिक से कर लेना, लेकिन आपको करना मतलब आपको जो अप्रोच लगानी है वो ये वाली लगानी है, ठीक है बच्चों। चलो अब देखो बच्चों, स्वतंत्रता का अधिकार है सब बच्चों को, तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर लो ठीक है बच्चों। और वो जो एग्जामिनर है उसको भी स्वतंत्रता का अधिकार है ठीक है बच्चों, तो जैसे चाहे वो नंबर आपको दे सकता है। तो समझ में आया बच्चों। चलो यदि वो आव्यूह विधि से पूछे तब तो यही करना है, अब वो ऐसे दे के x y के मान पूछो तो कैसे निकालो, बोलो तो x y के मान निकालना, ठीक है, ठीक के निकालो आगे बच्चों। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक 3x3 का मैं आपको दे देता हूँ बच्चों, आपको करना है, ठीक है। आपसे दे दिया, आपको दे दिया ये क्वेश्चन 1 1 1 2 5 7 और 2 1 -1 है ना बच्चों, कुछ भी दे दो, थोड़ा आंसर अच्छा है इसलिए चलो अपन देख लेते हैं बच्चों ना, आंसर सही आना चाहिए इसलिए। आंसर सही आया ना बच्चों, इसलिए अपन ये कर रहे हैं ना 2 1 -1 ये रहा, ठीक है बच्चों। और ये आपको दे दिया x u y v z w, और यहां आपको दे दिया क्या 9 52 0 2 15 -8, ठीक है बच्चों। अब आपसे क्या बोला गया है, आपसे पूछा है x y z u v w के मान ज्ञात करो। ये आपको देके आपसे बोला है x y z u v w के मान ज्ञात करो। अब कैसे करोगे बच्चों आप, तो देखो इसको करने के लिए अब आपको क्या करना है, अब ऐसे थोड़ी करोगे आप, जो पहला वाला मेथड जो मैंने बताया था ना आप लीनियर बना लेना, अब इसमें थोड़ी करोगे बच्चों आप ऐसे। अब आपको क्या करना है, क्योंकि बड़ा हो जाएगा ना ये, तो अब आप इसको a मानना, इसको b मानना और इसको आपने c मान लिया। तो बोलो b को एक तरफ रखते हुए क्या जाएगा, b इक्वल तो जाएगा a इनवर्स c, सीधा ये बन जाएगा बच्चों, b एक तरफ रख दिया a इनवर्स c। अब इसका क्या निकालना है आपको, इनवर्स निकालना है, इसका इनवर्स निकालोगे 3/3 का इनवर्स निकालना, ठीक है बच्चों। अब इधर कर सकते हो ना आप, तो ऐसे adj a, ठीक है, और c क्या है 9 52 0 2 15 -8। अब इसको गुणा कर लेना बच्चों और फिर कंपेयर कर लेना, सिंपल सा मान आ जाएगा बच्चों, ठीक है, कर सकते हो बच्चों। चलो तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश, ठीक है बच्चों। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों देखो ये क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, आपसे बोला गया है कि दो आव्यूह है, दो आव्यूह A तथा B सममित व वर्ग आव्यूह, वो तो एक ही बात है, तो बोलना नहीं बोलना ये चलेगा ना, वर्ग आव्यूह सममित है तो वर्ग आव्यूह हो गई होगा ना। दो आव्यूह A तथा B सममित व वर्ग आव्यूह है तथा
ये दोनों तथा ये दोनों कम्यूट, ये दोनों कम्यूट आव्यूह बी है तथा ये दोनों कम्यूट आव्यूह बी है। कम्यूट आव्यूह बी है, इसका मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या जाएगा, बी ए। ठीक है बच्चों, इनका गुणनफल है ना। तो दो आव्यूह ए तथा बी सममित वर्गाव्यूह है तथा ये दोनों कम्यूट आव्यूह बी है। तब सिद्ध करो कि ए इनवर्स बी इनवर्स इंटू बी इनवर्स सममित आव्यूह होगी, ये आपसे क्वेश्चन आपको बोला गया बच्चों। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नॉलेज बहुत आ जाएगी बच्चों इसमें। ठीक है, तो दो आव्यूह ए तथा बी सममित वर्गाव्यूह है तथा ये दोनों कम्यूट आव्यूह भी है, तब सिद्ध करो कि ए इनवर्स बी इनवर्स सममित आव्यूह। मतलब देखो दोनों कम्यूट आव्यूह बोलो या वो आपसे बोल देगा दोनों क्रमविन्वय नियम का पालन करती है, ऐसे भी लैंग्वेज दे सकता है बच्चों। दो आव्यूह ए तथा बी सममित तथा वर्गाव्यूह है और ये दोनों क्रमविन्वय नियम का पालन करती है, तब सिद्ध करो कि, ऐसे भी लैंग्वेज, ऐसे भी भाषा बना सकता है। अब देखो जो अपन को दे रखा है, पहले वो देखो ए तथा बी सममित है, तो सममित है इसका मतलब ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी टी, वर्गाव्यूह होती है बच्चों तथा ये दोनों कैसे कम्यूट आव्यूह, इसका मतलब ए बी बराबर कैसे है बी। ये आपको दिया हुआ है, ये सारी प्रॉपर्टी आप जानते हो ना, ये हम जानते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आया? ये तो जानते हैं। अब देखो क्या करना है, आपसे ए इनवर्स बी इनवर्स सममित है, तो बच्चों ए इनवर्स बी इनवर्स का सी मान लो, ए इनवर्स बी इनवर्स क्या मान लो सी, यानी सी बराबर क्या है ए इनवर्स बी इनवर्स। अब मुझे इसका ट्रांसपोज लेना है, क्या लेना है बच्चों, इसका ट्रांसपोज सी टी, तो इसका ट्रांसपोज का मतलब ए इनवर्स बी इनवर्स का भी क्या जाएगा, ट्रांसपोज जाएगा। अब बच्चों देखो ये तो क्या लगाता है रिवर्सल लो, तो मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसपोज ले रहा है तो रिवर्सल लो फॉलो करेगा, तो पहले ये रहेगा बी इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ये होगा बच्चों। अब देखो अब क्या करना है अपन को, तो C इज इक्वल टू मतलब सी टी इज इक्वल टू बी इनवर्स का ट्रांसपोज करो चाहे बी टी का इनवर्स करो। एक ही बात है बच्चों, अभी सिखाया मैंने, आज के लेक्चर में ये प्रॉपर्टी सिखाई है, बी इनवर्स टी करो चाहे बी टी इनवर्स करो, तो एक ही बात है। ऐसे बोलो बच्चों, इसको क्या लिखेंगे ए टी इनवर्स, समझ आया बच्चों, आर गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, तो ये चीज समझ में आ रही है ना आपको। चलो अब देखो, अब क्या लिखोगे बच्चों आप कि बीटी इनवर्स, तो देखो बच्चों बीटी बराबर क्या है बीटी बराबर क्या है तो बी इनवर्स, ठीक है। और एटी बराबर क्या दे रहा है तुमको ए, तो ये जाएगा ए इनवर्स, तो बी इनवर्स ए इनवर्स। अब बच्चों देखो अपन को लाना क्या था, अपन को लाना था ए इनवर्स बी इनवर्स, यदि ये ए इनवर्स बी इनवर्स होता तो ये सी होता, तो सी टी बराबर सी यानी सममित हो गए। अब गड़बड़ी हो गई, अब इसको गड़बड़ी नहीं करेंगे, अब कैसे करेंगे देखो बी इनवर्स ए इनवर्स को मिला के लिख सकता हूं मैं ए बी का इनवर्स। देखो अरे बच्चों ये इनवर्स भी तो रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है ना, तो बी इनवर्स ए इनवर्स को अपन ए बी का इनवर्स बोल सकते हैं। अब ए बी बराबर क्या दे रहा है अपन को बी ए, तो ए बी बराबर क्या दे रहा है बी ए, तो ये हो जाएगा बी ए का इनवर्स। अरे हाँ गुरुजी देखो कितना ट्विस्ट चल रहा है एक क्वेश्चन में, तो सी टी बराबर कितना रहेगा, अब इसका इनवर्स ले लो तो कितना रहेगा ए इनवर्स बी इनवर्स, तो सी टी इक्वल टू कितना आएगा सी, तो ये हो गया सममित आव्यूह। अरे गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, तो ये आपका एडवांस का क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, ठीक है। तो देखो इतने अपन ने इसमें कैलकुलेशन की है। अरे गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, कहां अपन ने समझा, पहली चीज तो ये समझी, इसको ये कैसे लिखा, फिर जब ये आ गया, अब कई बच्चे यहाँ तुरंत बोलते हैं विषम सममित आव्यूह है, लेकिन बच्चों ये चीज भी तो ध्यान रखनी है, तो ए बी बराबर बी ए, तो इसको ऐसे उल्टा करेंगे। अरे गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, चलो अब बच्चों देखो आज समय थोड़ा ज्यादा हो गया और आपके समय भी खाना भी नहीं खाया बच्चों, है ना, और टाइम भी ज्यादा हो गया, तो आज अपन यहाँ पे फिनिश करते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ,
क्वेश्चन नंबर 4। अब आप इसको करना बच्चों, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। आपको देगा ए 3 इंटू 3 का ए 3 इंटू 3 का वर्ग आव्यूह है। तब ए 3/3 का वर्ग आव्यूह है, तब क्या आपको पूछा है, एडीजे ए, इसके एडीजे का सानिक लो, फिर ए इनवर्स का सानिक, फिर ए और इस पूरे का सानिक बराबर सानिक ऑफ ए के घात लैम्डा हो तो लैम्डा का मान लगता है, तो लैम्डा का मान। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। देखो एडीजे का सानिक लेना मैंने आपको सिखाया है, ए इनवर्स का सानिक भी मैंने आपको सिखाया है, ए का व्युत्क्रम रहता है, तो ये सानिक लेके आप करना और इसका आंसर चेक करना, ठीक है बच्चों। आई गेट माय पॉइंट बच्चों। चलो इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर कितना है, 4 इसका आंसर है, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे आज के लिए।